हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से इन्फो काशिफ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि इस दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां 100 दिन तक रात नहीं होती, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं ना, लेकिन ये हकीकत है। आज हम जिस मुल्क के बारे में बात करने जा रहे हैं वो इन ममालिक में शामिल है जहां तकरीबन 100 दिन तक रात नहीं होती। ये मुल्क अपने अजीबोगरीब कवानीन और खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसका दारुल हुकूमत पानी पर बसा हुआ है, बिल्कुल इटली के वेनिस शहर की तरह। इस मुल्क में बच्चों की पैदाइश के बाद वालिदैन को 480 दिन की पेरेंटल लीव दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं यूरोप के खूबसूरत मुल्क स्वीडन की। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले चैनल पर सभी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इन्फो काशिफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही घंटी के बेल को भी दबा दें। तो देर किस बात की, जल्दी से सीट बेल्ट बांध लीजिए और निकलते हैं स्वीडन के शानदार सफर पर। दोस्तों, खूबसूरती का दूसरा नाम है स्वीडन। ये एक ऐसी जगह है जिसने कभी भी सियाहों को मायूस नहीं किया। जब भी दुनिया के किसी खूबसूरत मुल्क का जिक्र होता है तो स्वीडन का नाम सबसे पहले आता है। इसकी खूबसूरती का एक सबब ये भी है कि ये मुल्क चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। ये यूरोप के शुमाल में वाक़या एक मुल्क है जिसकी सरहदें मगरब और शुमाल में नॉर्वे, मशरक में फिनलैंड और जनूब में डेनमार्क से जुड़ी हुई हैं, जबकि इसकी समुद्री सरहदें डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, रूस, लिथुआनिया, लटोया और एस्टोनिया से मिलती हैं। रकबे के लिहाज से स्वीडन यूरोपीय यूनियन का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। मुल्क की कुल आबादी 1 करोड़ 20 लाख है और इसी लिहाज से ये दुनिया का 51वां सबसे बड़ा मुल्क है। स्वीडन की 57% आबादी शहरी इलाकों में रहती है। स्वीडन की सरकारी ज़बान स्वीडिश है, लेकिन यहाँ मजीद 4 ज़बानों को सरकारी हैसियत हासिल है, जिनमें सामी, रोबनी और फिनिश ज़बानें शामिल हैं। अगरचे स्वीडन की सरकारी ज़बान स्वीडिश है, लेकिन यहाँ 90% लोग अंग्रेज़ी बोलना पसंद करते हैं। स्वीडन का दारुल हुकूमत स्टॉकहोम है, जो कि 14 जजीरों पर मुश्तमिल है और पानी पर बसा हुआ है। ये शहर दुनिया के पहले ओपन एयर म्यूजियम के लिए मशहूर है। स्टॉकहोम में यूनेस्को के 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और ये तकरीबन 57 पुलों के जरिए जुड़ा हुआ है। इन जजीरों की वजह से स्टॉकहोम का पानी इतना साफ है कि आप इसे पी भी सकते हैं, इसमें नहा भी सकते हैं और यहाँ तक कि मछली पकड़ने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वीडन में तकरीबन 100 अजायब घर हैं, जो दुनिया के किसी भी और शहर के मुकाबले में सबसे ज्यादा हैं। नेशनल म्यूजियम में 50,000 से ज्यादा पेंटिंग मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के ज्यादातर अजायब घर आवाम के लिए मुफ्त हैं। स्वीडन को दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है क्योंकि यहाँ की मैशत दूसरे ममालिक के मुकाबले में बहुत बेहतर है। 2012-2013 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक स्वीडन दुनिया की 4थी सबसे मजबूत मैशत बनकर सामने आया था। स्वीडन फीकस जीडीपी के लिहाज से दुनिया का 7वां सबसे अमीर मुल्क है। यही वजह है कि यहाँ के लोग एक पुरतईश जिंदगी गुजारते हैं। स्वीडन की मैशत ज्यादातर मेडिकल सहूलियात और मोटर व्हीकल पर मुनहसर है। इसके अलावा ये मुल्क इंजीनियरिंग के मैदान में भी बहुत आगे है, जिसे दुनिया के कई बड़े ममालिक तस्लीम करते हैं। स्वीडन दुनिया का 9वां सबसे बड़ा असला बरामद करने वाला मुल्क भी है और कई ममालिक यहाँ से भारी मिकदार में असला खरीदते हैं। इसके अलावा ज़राअत स्वीडन की मैशत का 2% हिस्सा बनाती है। 2017 में स्वीडन ने एक मुनफरिद टेक्नोलॉजी तैयार की थी, जिसके तहत 4000 मुलाजमीन ने अपने अंगूठे और शहादत की उंगली के दरमियान एक खास किस्म की डिवाइस लगवाई थी। इस चिप की खासियत ये थी कि सिर्फ हाथ के इशारे से और टर्मिनल को छूकर तमाम काम मुकम्मल हो जाते थे। ये सुनकर आपको हैरानी होगी कि स्वीडन दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जो मुकम्मल तौर पर कचरे से पाक हो चुका है। यहाँ तक कि स्वीडन को अपनी ज़रूरियात पूरे करने के लिए दूसरे ममालिक से कचरा मंगवाना पड़ता है। दरअसल स्वीडन अपने आधे से ज्यादा बिजली कचरे से पैदा करता है और अपने रीसाइक्लिंग प्लांट को चलाने के लिए इसे कचरे की जरूरत होती है। स्वीडन हर साल नॉर्वे से 80 टन कचरा बरामद करता है ताकि इसे रिसाइकिल किया जा सके। स्वीडन में बच्चों की पैदाइश के बाद वालिदैन को 480 दिन की छुट्टी दी जाती है
ताकि वो अपने बच्चों की अच्छी तरह देखभाल कर सकें। स्वीडन में वालिद बच्चों की माँ से ज्यादा इनकी देखभाल करते हैं। यहाँ बच्चों की डायपर बदलने, नहलाने, खाना खिलाने और लोरी गाने जैसे काम में वालिद भी माँ के बराबर हिस्सा लेते हैं। स्वीडन में बच्चों को मारना पीटना मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है और अगर कोई ऐसा करता पाया जाए तो इसे जेल भी जाना पड़ सकता है। स्वीडन में कुछ नाम रखने पर पाबंदी है, जैसे कि एया या एलेविस, क्योंकि ये शाही खानदान के नाम हैं। स्वीडन में कुछ इलाकों में 100 दिन तक रात नहीं होती। यहाँ मई से अगस्त तक सूरज गुरूब नहीं होता और अगर होता भी है तो आधी रात को और फिर सुबह 4:30 बजे दोबारा निकल आता है। पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा एमसी डोलन स्वीडन में है, जिनकी तादाद 250 के करीब है। यहाँ तक कि मक्खियों के लिए भी एमसी डोलन को खोला गया था ताकि इनकी हिफाजत की जा सके। यहाँ के वजीर आजम अपोजिशन लीडरों के साथ मुल्क भर में ट्रेनों में सफर करते हैं और अस्पतालों में जाकर डॉक्टरों और नर्सों से मिलते हैं। अस्पताल में कोई वीआईपी वार्ड नहीं, सब शहरियों का एक जैसे इलाज होता है। हत्ता के वजीर आजम और बादशाह का भी वही इलाज होता है जो आम शहरियों का होता है। 18 साल तक के बच्चों का हर किस्म का इलाज मुफ्त है, जबकि 18 साल से बड़े शहरियों के लिए साल में 1100 करोड़ देने के बाद बाकी तमाम इलाज मुफ्त हो जाता है। यहाँ एंटीबायोटिक दवाएं सिर्फ टेस्ट के बाद दी जाती हैं। हुकूमत ने ऐसी सहूलियत दी हैं कि अगर यहाँ गद्दे भी पहुँच जाएं तो वो भी बगैर इलाज नहीं रह सकते। स्वीडन जो यूरोप में वाक़या एक मुल्क है, मगरब में नॉर्वे और फिनलैंड से जुड़ा हुआ है और समुंदर के जरिए एक तवील पुल के जरिए डेनमार्क से भी मुंसलिक है। यहाँ की इमारतें, सड़कें और मार्केटें खूबसूरत और मंजम हैं। ट्रैफिक में नज़्म ज़ब्त है। समुंदर के किनारे स्टॉकहोम से बाहर जाने वाले बहरी जहाज फिनलैंड के दार हुकूमत हेलेंसिकी और रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग की जानिब रवाना होते हैं। यहाँ के लोग अपनी दौलत पर फख्र नहीं करते बल्कि सादगी को तरजीह देते हैं। स्वीडन में तालीम बिल्कुल मुफ्त है और यही वजह है कि यहाँ शराबबंदी 99% है। स्वीडन अपने अजीबोगरीब कवानीन के लिए भी जाना जाता है। यहाँ आप बगैर इजाज़त गलियों में नाच नहीं सकते और दीवारों पर पेंटिंग भी नहीं कर सकते। स्वीडन में फीका नामी एक सकाफती रिवायात है जिसके तहत लोग दिन में 2 बार ब्रेक लेते हैं और एक साथ बैठकर कॉफी पीते हैं। यहाँ एक मशहूर आइस होटल भी है जो मुकम्मल तौर पर बर्फ से बना हुआ है और स्याहों में बेहद मकबूल है। लोग इसमें एक रात गुजारने के लिए लाखों रुपए खर्च करने को तैयार होते हैं। ये मुल्क अपनी रोमानवी फिजा और खूबसूरती की वजह से हनीमून के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन माना जाता है। यहाँ की नाइट लाइफ बहुत मशहूर है। पूरे मुल्क में नजर डालें तो हर तरफ सरसब्ज जंगलात और फितरत का खूबसूरत मंजर दिखाई देगा। स्वीडन का तकरीबन 2/3 हिस्सा जंगलात से ढका हुआ है। यहाँ कई खूबसूरत दरिया, झरने और झीलें मौजूद हैं जो इसे परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाते हैं। स्वीडन का पासपोर्ट दुनिया के चौथे सबसे ताकतवर पासपोर्ट में शामिल है। इस पासपोर्ट के जरिए आप 188 ममालिक में बगैर वीजा के सफर कर सकते हैं। स्वीडन के शहरी बरतानिया, अमेरिका, जापान, मुत्तहिदा अरब इमारात और ब्राजील जैसे ममालिक में बगैर वीजा के दाखिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हरा भरा मुल्क स्वीडन। उम्मीद है कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि स्वीडन की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। अगर आप कभी स्वीडन गए हैं तो अपना तजर्बा भी हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।